हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसमा क्लास। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा हिंदी भाषा शिक्षण। पाठ्य पुस्तक क्या है, इसकी भूमिकाएं, अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार। तो पहले भूमिकाएं शुरू करते हैं। शिक्षा जो है वो हमारा पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, यानी कि बुक यानी कि किताबों पर आधारित है हमारी शिक्षा। प्राचीन काल में जब मुद्रण काल यानी कि कागज़ का जो विकास नहीं हुआ था, तब उस समय में समस्त विषय, जितने भी विषय होती थी, 5 ही विषय होता था, तो उसमें उन लोगों को मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था। लेकिन अब तकनीकी चीज़ इतनी बढ़ गई है, इतना विकास हो गया है कि बुक 5 नहीं 500 हज़ार बुक आ गए हैं। एक ही क्लास के 1000 बुक मिलते हैं। तो उतना याद करना संभव नहीं है, उतना चीज़ को शुद्ध-शुद्ध बोलना, शुद्ध-शुद्ध लिखना, शुद्ध-शुद्ध पढ़ना, ये चीज़ मौखिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखने का, पढ़ने का, उच्चारण करने का और सब विषय में निपुण पाने के लिए चित्र निर्माण करने हेतु ये पाठ्य पुस्तक का प्रयोग हम करते हैं, यानी कि बुकों का प्रयोग और लिखने का प्रयोग हम करने लग गए। पाठ्य पुस्तक क्या है? प्राचीन काल में भारत पाठ्य पुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रचलन था, यानी कि प्राचीन काल में, पहले के समय में जो पढ़ाई होती थी, जो पाठ्य पुस्तक होते थे, बुकें होती थी मोटी मोटी, उसे हम ग्रंथ कहते थे। क्या कहते थे? ग्रंथ के नाम से जानते थे। चाहे वो कोई भी बुकें हो, उसको हम ग्रंथ कहते थे। ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ ये है कि बांधना, गूंथना, कर्म यानी कि बराबर में लिखना सजा सजा के, उसे हम ग्रंथ कहते हैं। गुरुकुल में आचार्य लोगों को तारपत्र, भोजपत्र, पहले के समय में तारपत्र यानी कि पत्तों पर लिखा होता है, भोजपत्र यानी कि जो अभी भोज के लिए जो पत्ता पहले के समय में चलता था, उस पर लिखा जाता था, तो उसे हम कहेंगे तारपत्र, भोजपत्र। ठीक है। अपने शिष्य के समक्ष क्रम में रखते थे, यानी कि बराबर में रखते थे, और उसके जो है वो उसमें छेद करके यानी कि गाँथते थे, गूँथते थे, और गूँथने के बाद एक मोटी बुके यानी कि ग्रंथ जिसको कहते थे, वो बनती थी और उस पर ही पहले लिखा जाता था। अब देखेंगे पाठ्य पुस्तक का जो अर्थ है अभी भी वही है। भोजपत्र, तारपत्र जो हम कहते हैं, यानी कि वो वृक्ष के पत्तों से होता था, तो मेन तो वृक्ष हुआ। तो अभी भी इंग्लिश में उसे बुक ही बोलते हैं। देखिए, अंग्रेजी में बुक शब्द का उत्पत्ति जर्मन की भाषा से हुई, यानी कि विक मतलब वृक्ष शब्दों में हुआ, जिसका अर्थ वृक्ष है। ठीक है। फ्रांसीसी भाषा में इसका संबंध वृक्ष की छालिया वो छाल जो होता है, खाल जिसको कहते हैं, वो तखत मतलब अभी तो बहुत सारी प्लाई निकल गई है, उस टाइप के जो होते थे तखत, सिल्ली को जो चिरा करके तखत बनता था, उस पर लिखा जाता था। तो पहले के समय में जब तक बुक नहीं बनी थी, कागज़ नहीं बना था, बुक तो बनी थी, कागज़ जब तक नहीं बना था, तब तक लोग पेड़ों के खाल पर, तखत पर, पत्थर पर, ये सब पर वो लिखते थे। और जब गुरुकुल जिस समय था, उस समय पेज के जगह पर पत्तों का इस्तेमाल होता था, और वो एक दूसरे पर रख करके उसे ही हम ग्रंथ का नाम उन्होंने दे दिया था। अब देखेंगे पाठ्य पुस्तक की परिभाषा। पाठ्य पुस्तक की संज्ञा प्रत्येक पुस्तक को नहीं दी जा सकती है। पाठ्य पुस्तक यानी कि योजनाओं वाली जो बुक है, वो प्रत्येक पुस्तकों को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो योजना के साथ बनाई जाती है, और कोई पुस्तक ऐसे ही बना दी जाती है। अगर हमारे छोटे बच्चे हैं तो उसकी योजना के अनुसार ही बुक बनेगी, बड़े बच्चे हैं तो उनको देख करके मद्देनज़र रखते हुए बुक बनेगी। तो जो पाठ्य पुस्तक है वो योजना के साथ बनती है, इसलिए उन्हें प्रत्येक बुकों के साथ पाठ्य पुस्तक को नहीं रखा जा सकता है। अब देखेंगे कि उसको मद्देनज़र रखते हुए गुण महोदय के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर, यानी कि एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और एक निश्चित शैक्षिक यानी कि शिक्षा के स्तर पर ही इस विषय वस्तु को, इस बुक को उस व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, और उसे ही हम पाठ्य पुस्तक कहेंगे। ठीक है। अब देखेंगे हेरोलिक के अनुसार देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक जो है वो ज्ञान से भरा है, अच्छी आदतों को सिखाता है, भावनाओं को जानना समझना सिखाता है, क्रियाओं यानी कि क्रिया करना, कोई काम करना, उसके बारे में बताता है, प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है, यानी कि बुक में ये सब सारी चीज़ें
संपूर्ण तरीके से यानी कि पूरी तरीके से भरा पड़ा है, जो कि बच्चे को जानना समझने के योग्य और एक कुशल नागरिक बनाने के योग्य जो है ये बुक कहलाती है, वो है पाठ्य पुस्तक। यानी कि अगर बच्चे को कक्षा अनुसार यानी कि क्लास के अनुसार अगर बुक दी जाती है तभी वो योग्य जो है वो बनेंगे छात्र। नहीं तो वो छोटे बच्चों को बड़े बच्चों और बड़े बच्चों वाली बुक छोटे बच्चों को तो समझ में नहीं आएगी। वो एक पाठ्य पुस्तक जो है वो योग्य पाठ्य पुस्तक यानी कि कुशल पाठ्य पुस्तक नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक पुस्तकों में और पाठ्य पुस्तकों के बीच अंतर है, उसकी संज्ञा भी अलग अलग मानी गई है। अब देखेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रकार जो कि दो हैं। पहला है गंभीर अध्ययन के लिए पुस्तक। गंभीर मतलब सूक्ष्म अध्ययन यानी कि साफ साफ सुंदर सुंदर जो अध्ययन है उसके लिए जो निर्धारित पुस्तकों का उद्देश्य है कि शब्द भंडार अच्छा हो, वृद्धि करना हो यानी कि विकास करना हो। जो बुक में विकास की चीज़ें लिखी हुई अगर उससे पढ़ के बच्चों का विकास होता है तो ही वो गंभीर अध्ययन वाली पुस्तक कहलाएगी। इनके अंदर भाषा संयुक्त भंडार हो, लोकोक्ति यानी कि लोगों के बीच जो बोलचाल की भाषाएं भी होती है, फकरा वगैरह जिसको कहते हैं, उसे हम लोकोक्ति का भंडार में भी वृद्धि करना हो यानी कि एक दो मुहावरे लोकोक्ति भी बुक में होने चाहिए, तो वो गंभीर अध्ययन के लिए पुस्तक कहलाएगी। दूसरा है विस्तृत अध्ययन। इसमें क्या होता है, सहायक पुस्तकों को द्रुत पुस्तक पाठ्य पुस्तक को कहते हैं और इसमें गहन अध्ययन न होकर पाठ को भाव ग्रहण करना होता है। यानी कि इसमें मन में पढ़ने की क्षमता नहीं होती, इसमें भावों को जानना होता है। सिर्फ पढ़ना ही इसका मेन उद्देश्य नहीं है और इसके भावों को जानना और सही मायने में भाषा को सरल और संक्षिप्त बनाना ही विस्तृत अध्ययन कहलाता है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से पाठ्य पुस्तक के हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को समझाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।